थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी, सोचिए और अमीर बनिए नामक इस बुक में लेखक ने बताया है कि कैसे कोई व्यक्ति मुझे अमीर बनना है यह सोचने से भी अमीर बन सकता है। लेखक का कहना है कि किसी भी काम को करने का सबसे पहला चरण उसके बारे में सोचने का होता है। उसमें सफलता पाने के लिए उसके अनुसार काम करना तो बाद का चरण है। इस बुक के लेखक नेपोलियन हिल कहते थे कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दो और मैं आपको इन 5 मिनटों में यह बता सकता हूं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर क्या और कैसा होने वाला है, यानी आप अमीर बनेंगे या नहीं। इस बात को उन्होंने इतने यकीन के साथ कहा था क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के पूरे 20 वर्ष अमीर लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट, लाइफस्टाइल और आदतों का अध्ययन किया था। थिंक एंड ग्रो रिच नामक इस महान बुक में लेखक ने सोचने की शक्ति से कोई भी चीज हासिल करने के बारे में जो अति महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वह है। थिंक एंड ग्रो रिच के आरंभ में ही लेखक ने बताया है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं उसे आप रियल लाइफ में भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें। उदाहरण के तौर पर लेखक बताते हैं कि आज से 200 साल पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि कभी हम एक टिन के डिब्बे में बैठकर चांद पर भी जा सकते हैं। लेकिन आज के समय में आप ये खुद ही देख सकते हैं कि यह काम अब कितना आसान हो गया है, क्योंकि चांद पर रॉकेट के माध्यम से कोई भी चीज आराम से ली जा सकती है। आज के समय में सामान्य प्रतीत होने वाली सभी चीजें पहले की तरह असंभव नहीं लगती। जैसे पहले कौन सोच सकता था कि बंद कमरे में भी हवा आ सकती है, लेकिन अब यह फैन की मदद से बहुत आसान हो गया है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा क्रिएटिव रखें और लगातार मेहनत करें। एक ना एक दिन वह संभव हो ही जाता है। वर्क हार्डर एंड लॉन्गर। यदि आप एक सप्ताह में सिर्फ 40 से 50 घंटे ही काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ औसत रूप से आराम से चलती रहे और आप इससे संतुष्ट भी रहो। लेकिन यदि आप इन 40-50 घंटों से ज्यादा काम करने को तैयार हैं तो वही अतिरिक्त समय यह निर्धारित करता है कि आप जीवन में कितने ज्यादा सफल होंगे। उदाहरण के लिए लगभग प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह सप्ताह में सिर्फ 5 से 6 दिन ही काम करे और 7 या 8 घंटे से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वहीं दूसरी ओर व्यापारिक व्यक्ति सप्ताह में 40-50 के बजाय 50 से 60 घंटे काम करते हैं और वह भी बिना किसी छुट्टी के। तभी तो वे इतने सफल हो पाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वे यदि महीने भर की छुट्टी भी कर ले तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसिव रूप से उनकी कमाई लगातार होती रहती है। 1908 में इस बुक के लेखक नेपोलियन हिल की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे शक्तिशाली और सफल लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी का मानना था कि सफलता के प्रोसेस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे दुनिया का हर इंसान समझ सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है। एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के इस फॉर्मूले को खोजने और उसका विश्लेषण करने के लिए उस समय के 500 से अधिक सफल और करोड़पति लोगों का साक्षात्कार करने का लक्ष्य नेपोलियन हिल को दिया। नेपोलियन हिल ने इस लक्ष्य को स्वीकार कर उस समय के सफल लोगों की सफलता के रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का साक्षात्कार लिया। अलग अलग क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक सफल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट होती है जिनकी बदौलत उनकी जिंदगी में कभी भी मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कमी नहीं रहती। अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे ही 12 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्टेप 1, डिजायर यानी इच्छा। स्टेप 2, फेथ यानी आस्था या विश्वास। स्टेप 3, ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। स्टेप 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना। स्टेप 6, अनऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। स्टेप 7, डिसीजन यानी निर्णय। स्टेप 8, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। स्टेप 10, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। स्टेप 11, दी ब्रेन। स्टेप 12, सिक्स्थ सेंस। आइए दोस्तों, अब अमीर बनने के इन सभी स्टेप्स को
एक एक करके अच्छे से समझते हैं। स्टेप 1 डिजायर यानी इच्छा, बर्निंग डिजायर किसी भी काम को करने और उसमें सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको उसके बारे में प्रबल इच्छा शक्ति से सोचना होता है। लेखक बताते हैं कि असंभव नाम की कोई चीज होती ही नहीं है और आपका आधा काम तो सिर्फ सोचने से ही हो जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग तो सोचते भी नहीं हैं। लेखक ने इस बुक में एक अविश्वसनीय उदाहरण देते हुए बताया है कि उनका पुत्र जो जन्म से ही गूंगा और बहरा था, जिसके बारे कोई सोच भी नहीं सकता था कि वह भी कभी एक आम व्यक्ति की तरह सुन पाएगा और बोल पाएगा, लेकिन लेखक ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, सोच और मेहनत से इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल पैसा कमाने के लिए ही लागू होता है, बल्कि यह दुनिया के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। लेखक ने इस किताब में 6 स्टेप्स बताएं जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहां सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। आपको एक निश्चित धनराशि ही सोचनी पड़ेगी, जैसे मैं 1 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहता हूं। अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप मेरी तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर YouTube चैनल बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी पसंद का ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकें। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी, जिस तारीख तक आप अपना इच्छित पैसा, जितना आपने सोचा था, कमा सकते हैं। जैसे मैं दिनांक 30 दिसंबर 2026 तक 1 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगा। इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे? आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे? उस काम को करने की आपकी क्या योजना है? इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर लें। इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। आप सबसे ऊपर अपनी कौन सी इच्छा को रखते हैं? एक पावरफुल डिजायर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 2 तरह के मोटिवेशन को यूज करती है। पुल मोटिवेशन आपके लक्ष्य का परिणाम इतना अनुकूल होगा कि वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ अट्रैक्ट करेगा। पुश मोटिवेशन, अगर आपने एक्शन नहीं लिया, उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको एक्शन करने के लिए पुश करेगा। लेखक की इच्छा के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दिखाता है: करियर, लीडिंग, मनी, फेलियर और अन्य लोगों की इच्छाएं। करियर, मुझे क्या मिलेगा? मैं कैसे ग्रो करूंगा? अहंकार से संबंधित चिंता जैसे शीर्षक, वेतन, लाभ आदि, ये शिफ्ट होना चाहिए। कंपनी और पोजीशन के अंदर ग्रोथ ऑन अपॉर्चुनिटीज के लिए। लीडिंग, आपको लीड करने के लिए पहले से ही एक लीडर को फॉलो करना और उनसे सीखना होगा। आपके करियर को कैसे प्रभावित करेंगे? अगर आप किसी के लर्नर बन जाएं जो उस फील्ड के टॉप पर है जिसे आप तारीफ करते हैं। मनी, लेखक कुछ स्टेप्स की सीरीज सजेस्ट करते हैं उन इच्छाओं को जो पैसे पर आधारित होती है। कितना पैसा और किस तरह की नौकरी चाहिए, यह निश्चित करिए। जाने कि आप जितने पैसे चाहते हैं उसके लिए आप क्या रिटर्न में दे सकते हैं। आप जो पैसे की इच्छा करते हैं उसे पाने के लिए एक निश्चित तारीख को एस्टेब्लिश करें। एक बार अपनी इच्छा को शुरू करने और उससे पूरा करने के लिए निश्चित प्लान बनाएं। दिन में 2 बार लिखें, स्टेटमेंट को बोलकर पढ़िए। फेलियर, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट से अपनी हार से हुई सीख को समझिए और डिस्कवर कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऊंचाइयों को पाने के लिए अपनी हार को अपॉर्चुनिटी मानकर इस्तेमाल करिए। दूसरों की इच्छाएं, आप अगर एम्प्लॉय या फ्रीलांसर है तो कंपनी के मालिक या मैनेजर की मदद करने से अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। अगर ये आपके गोल्स से मिलते हैं तो आप अपने गोल्स को भी एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने एरिया का इंटरेस्ट में एक्सेल होना शुरू करते हैं। स्टेप 2, फेथ यानी आस्था या विश्वास। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हां, मैं अमीर बन सकता हूं, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है।
इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इच्छा की प्राप्ति में विजुअलाइजेशन और विश्वास बहुत हद तक आपकी सफलता और हार आपकी सोच पर आधारित होती है, और मन में पॉजिटिव बिलीफ एक आधार है जिससे सफलता को पाया जा सकता है। विश्वास आता है जब सबकॉन्शियस मन को बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। पॉजिटिव इमोशंस को इनकरेज करें और नेगेटिव इमोशंस जैसे संदेह, इनकार और डर को खत्म करें तो विश्वास बहुत तरह से एक हथियार के रूप में काम आ सकता है। ये हार के लिए एक एंटीडोट है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे। एम्प्लॉयर सफल और कॉन्फिडेंट से भरे लोगों को ढूंढते हैं जो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकें। अपना विश्वास को आत्मविश्वास के रूप में बिल्ड करने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपना नाम एक स्टेटमेंट के साथ लिखें जो आपको डेली रिपीट करना चाहिए, जिससे सबकॉन्शियसली आप अपने विचारों और कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आपके पास क्षमता है कि आप अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। आप वादा करते हैं कि आप एक्शन लेंगे। आप ये समझते हैं कि आपके विचार धीरे धीरे हकीकत में बदल जाएंगे। आप वादा करते हैं कि आप अपना समय अपने विचार को हकीकत में बदलने में देंगे। आप आत्मविश्वास की अहमियत को समझते हैं और वादा करते हैं कि दिन में 10 मिनट इस काम को करने के लिए देंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले कभी नहीं रुकेंगे। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़िए जो वहां है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। करियर में, पैसों में आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनका नाम लीजिए। अपने विश्वास को बनाने के लिए उनके अनुभव को याद रखिए और आपने आपको याद दिलाए कि आपकी इच्छाओं को पाना संभव है। स्टेप 3, ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना यह कहें कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर एक्शन करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। अवचेतन को प्रभावित करने का माध्यम ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल हमारी इच्छा से सीधा कम्युनिकेट करती है, सबकॉन्शियस मन से एक अटूट विश्वास के रूप में। जागरूक विचार और इच्छाएं अपने रूटिंग रिपीटेशन के थ्रू हम मटेरियल चीजें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा है, हमारे डिसीजन, फीलिंग और एक्शन को कंट्रोल करता है। हम सबके कंट्रोल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सफल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीजों को याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोल के अनुसार जिस काम को करना चाहते हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब जानकारी कहां से मिलेगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो बचपन से लेकर अब तक हमें एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से पढ़ाया जाता है और रट्टा मारकर याद करते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, फलाना ढिमका युद्ध कब हुआ वगैरह, जो हमारे रियल लाइफ 90% केस में कभी काम ही नहीं आता है। और दूसरा वह जो किसी चीज में एक्सपर्ट बनने से आता है, यही हमारे रियल लाइफ में काम आता है और अमीर भी बनाता है। इसके बारे में लेखक ने एक रियल कहानी बताई है, थिंक एंड ग्रो रिच, जो काफी मजेदार है। एक बार किसी पत्रकार ने हेनरी फोर्ड के बारे काफी बुरा भला छापा और उन्हें एक इग्नोरेंट पैसिमिस्ट व्यक्ति बताया। इससे नाराज होकर हेनरी फोर्ड ने पत्रकार पर केस कर दिया और जब कोर्ट का दिन आया तो लॉयर हेनरी से कुछ अजीब अजीब प्रश्न करने लगा, जैसे बर्नार्ड अर्नोल्ट कौन थे,
1766 में अमेरिका ने प्रतिशोधियों को रोकने के लिए कितने सैनिक भेजे? इसके अलावा काफी सारे ऑफेंसिव प्रश्न भी किए। व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन, अपनी डिजायर को मॉनेटरी, करियर या किसी और तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विस, प्रोडक्ट और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम एक बड़े फॉर्चून को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले ही आपके प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। खरीदना और किराए की नॉलेज होना एक पॉपुलर तरीका है इस कदम को पूरा करने का। कोर्सेज, सेमिनार्स, बुक्स या समरी, उद्योग सम्मेलन सभी आपको बहुत जरूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद करते हैं। एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रूटिंग नॉलेज। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपनी फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। स्टेप 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं, 1 सिंथेटिक कल्पना, 2 क्रिएटिव कल्पना। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहना चाहिए। मन की कार्यशाला आइडिया प्रोडक्ट हैं और आप उन्हें इमेजिनेशन से शेप दी जाती है। इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकता है। लेखक 2 तरह की कल्पनाओं के बारे में बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, ये आपके पुराने कॉन्सेप्ट, विचार, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में अरेंज करता है और कल्पना से प्रेरणा मिलती है और विचार आते हैं कभी ना खत्म होने वाले ज्ञान से। अगर आप अपनी कल्पना का अच्छा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने बड़े गोल को पाने के लिए आइडिया की लिस्ट बनाएं जो आपको इंस्पायर भी करें और आपके टैलेंट को अच्छे से इस्तेमाल करें। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मान लो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे या किसी वेबसाइट डेवलपर से बनवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल खुद लिखेंगे या किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट का एसईओ खुद करेंगे या किसी और से कराएंगे। आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट से कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और उनमें से आप किस तरीके पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पर 1 महीने में कितने आर्टिकल पोस्ट करेंगे। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग न करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। कार्रवाई में इच्छा का क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना जवाब नहीं है। हर एक अचीवमेंट आती है मजबूत इच्छा, कल्पना से हकीकत में काम करने और एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं है। जब आप अपने प्लान को लागू इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको एक टेम्परेरी हार का अनुभव होता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपना लें एक सिग्नल के रूप में, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। प्लान को फिर से बनाएं। अपनी पिछली असफलताओं की नॉलेज के साथ अपने गोल का पीछा करते रहें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने वालों को अपने लॉन्ग टर्म प्लान को पूरा होते देखने का मौका नहीं मिलता। स्टेप 7, डिसीजन यानी निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज्यादातर लोगों में टालमटोल करने की आदत होती है, जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है तो पहले उस काम को करके दिखाओ। विलंब की महारत। जो लोग सफलता पाने में हार जाते हैं, बिना एक्सेप्शन के अपने फैसलों पर बहुत धीरे धीरे पहुंचते हैं और अपना मन को बहुत जल्दी और बार बार बदलते हैं। सफल लोग तुरंत निश्चित रूप से फैसलों पर पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं।
उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और वे उससे पा भी लेते हैं। फैसलों की शुरुआत में हमेशा साहस की जरूरत होती है। फैसलों का अपोजिट है टाल मटोल, जो एक कॉमन एनिमी है जिसे हर एक इंसान को रियलिटी में जीतना है। स्टेप 8, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। दृढ़ता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है, और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ज्यादातर लोग अपने गोल को जरा सी असफलता आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। आलोचना के डर से ज्यादातर लोग किसी नए काम की शुरुआत करने से डरते हैं। ऐसे मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से मजबूत होता है, जो आपके लिए सही नहीं है। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। यह दुनिया रायचंदों से भरी पड़ी है जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने होंगे। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपके अंदर किसी भी काम को करने की लगन पैदा कर देंगे। इसके लिए किसी विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़े से समय और प्रयास से आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर गहरी इच्छा हो। आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिस पर आप निरंतर काम कर सकते हैं। आपको अपने माइंड में नकारात्मक सुझावों को प्रवेश नहीं होने देना है। ऐसे नकारात्मक सुझाव अक्सर रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों द्वारा दिए जाते हैं। आपको एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना होगा जो आपकी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास एक बड़ा कारण असफलता का है परसिस्टेंस की कमी। इसे जीता जा सकता है, पर यह डिपेंड करता है पूरी तरह आपकी डिजायर पर। कमजोर इच्छा कमजोर परिणाम लाते हैं। परसिस्टेंस का आधार पावर ऑन ऑफ विल है, और ये और भी दूसरे कारणों से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि पहले से कहे कारणों में आप में कोई कमी है जो आपकी परसिस्टेंस में रुकावट है। इसके विपरीत परसिस्टेंस की कमी कुछ लक्षणों को विकसित करती है। टालमटोल इंटरेस्ट में कमी, असमंजस, आत्मसंतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, उदासीनता, डिजायर का समाप्त होना, हार मानने की इच्छा, संगठित योजनाओं यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लान की कमी, करने के बजाय काम ना करना, शॉर्टकट को ढूंढना। आलोचना का डर हो तो कोई अपनी परसिस्टेंस को कैसे विकसित करे? एक निश्चित लक्ष्य को विकसित करें जिसके पीछे एक गंभीर इच्छा होनी चाहिए। एक निश्चित योजना को बनाएं जो निरंतर कार्रवाई को एक्सप्रेस करता है। सभी नेगेटिव और डिस्करेज करने वाले प्रभावों को दूर रखें। उन लोगों के लिए जवाबदेह रहे जो आपको अपने प्लान और उद्देश्य को फॉलो करने के लिए इनकरेज करेंगे। स्टेप 9, पावर ऑन ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हों, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीजों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाए। आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। चलाने का बल, आप मास्टरमाइंड तब है जब आपके पास लोगों की टीम है जिनके काम आपके प्लान को चलाना और आपकी सफलता में मदद करना। आपकी टीम में कौन होगा और आने वाले 30 दिनों में यह आप कैसे बनाएंगे? मास्टरमाइंड की शक्ति के बिना कोई भी महान शक्ति और सफलता को नहीं पा सकता। मास्टरमाइंड का लक्ष्य होता है निश्चित प्लान के साथ,
नॉलेज को पावर में कन्वर्ट करे और फिर प्लान्स को एक्शन में बदलना। स्टेप 10, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं, तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहां पर है। इस स्थिति सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं, तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है। और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है, उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। लेखक द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं, जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। उपरोक्त 7 सकारात्मक भावनाओं के अलावा लेखक द्वारा 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं के बारे में भी बताया गया है, जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। जोड़ने वाली कड़ी इंसान की नीयत और कभी न खत्म होने वाली बुद्धि का एक मेल है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक माध्यम के रूप में काम आता है आपकी डिजायर और उनकी फिजिकल और मॉनेटरी चीजों में बदलने के लिए। आपका नजरअंदाज का रिजल्ट होगा कि जो विचार आप तक पहुंचेंगे वह खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपनी डिजायर को प्लांट करने में फेल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड पर नियंत्रण पाने के लिए 7 बड़े पॉजिटिव इमोशंस को लागू करने और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की आदत डालें। इच्छा, विश्वास, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। रचनात्मक अवसर को खराब करने के लिए आपके अवचेतन मन में सिर्फ एक नकारात्मक भावना आपके कॉन्शियस माइंड में होना काफी है। 7 बड़े नकारात्मक भावनाओं से बचें, जैसे डर, ईर्ष्या, नफरत, बदला, लालच, अंधविश्वास, गुस्सा। अंत में आपका मन पूरी तरह से पॉजिटिव इमोशन से हावी हो जाएगा, ताकि नेगेटिव इमोशंस अंदर ना आ सके। स्टेप 11, दी ब्रेन। आप जानते हैं, दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और खुशी की बात यह है कि यह पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। विचार एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन है। हर इंसान का दिमागी सोच वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट और रिसीव करने का स्टेशन है। सबकॉन्शियस माइंड देने का स्टेशन है, जिससे कि ब्रॉडकास्ट होती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक रिसीविंग सेट है, जिससे सोच की वाइब्रेशन को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। जब वाइब्रेशन ऊंचाई पर आती है, तब सोच की वाइब्रेशन में मन उससे और ज्यादा रिसीव करता है। काफी तेज रेट की वाइब्रेशन सिर्फ ऐसी तरंगें हैं जो एटमॉस्फेयर से ली जाती है और चलती है एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक। बुद्धि के मंदिर का द्वार सिक्स्थ सेंस की समझ, ध्यान और अपने अंदर से मन के विकास से आती है। एक बार आपने सिक्स्थ सेंस को मास्टर कर लिया तो आप अपने नजदीक आने वाले खतरों की खबर समय पर पा सकेंगे तथा आप उनको रोक सकेंगे और समय पर अपॉर्चुनिटी की खबर पा सकेंगे और उनको गले लगा सकेंगे। स्टेप 12, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस की पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय का क्या मतलब होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जानते होंगे कि आईपीएल मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपने सिक्स्थ सेंस यूज करके खिलाड़ी को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें और यह भी हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करें। सिक्स्थ सेंस ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से पहन और उतार जा सके। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी क्षमता है जिसे इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। जब आपका मन शंकित और डरता है तो सिक्स्थ सेंस कभी काम नहीं करती। ये सब आपस में रिलेट करते हैं।
इससे संदेह पैदा होता है और जिसका अंतिम परिणाम होता है डर। 6 अतिसंवेदनशीलता, गरीबी, आलोचना, खराब स्वास्थ्य, प्यार की कमी, बुढ़ापा, मृत्यु। जबकि नकारात्मक प्रभाव का प्रदर्शन 7वां दुश्मन है। अपने आप को इस शत्रु से बचने के लिए आप भी वैसा करें जैसे और लोग धन इकट्ठा करते हैं। आप जानकर ऐसे लोगों की कंपनी ढूंढें जो आपको पॉजिटिव सोचने और काम करने में मुख्य प्रभाव डालते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर का उपयोग करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करें। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह कंट्रोल और दिशा पर निर्भर है। इस नॉलेज को अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करें। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए गए अनमोल विचार दुनिया को बता दो कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है, लेकिन पहले करके दिखाओ। एक कामचोर व्यक्ति कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता। हर असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। गरीबी और धन दोनों सोच की संतान हैं। सोचिए और अमीर बनिए। बुक किसे पढ़नी चाहिए? थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन को सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक का सारांश क्या है? थिंक एंड ग्रो रिच बुक इंसान को सभी कार्य क्षेत्रों में सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित करती है। लेखक ने इस बुक में सक्सेसफुल लोगों की 12 ऐसी कॉमन हैबिट के बारे में बताया है जो उन्होंने 20 वर्षों तक की गई अपनी रिसर्च के दौरान 500 सफल लोगों में देखी थी। क्या थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको अमीर बना सकती है? इसका सीधा सा जवाब है हां। अगर आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए गए सभी स्टेप्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप अमीर और सक्सेसफुल हो जाओगे। कंक्लूजन नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक में पैसा कमाने के रहस्यों का उल्लेख किया गया है। थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ने के बाद आपको एक बार यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक की यह समरी किताब का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप इस किताब में दिए गए सफलता और पैसा कमाने के रहस्यों को अच्छे से समझ में पाएंगे। दोस्तों, आपको हमारा यह आर्टिकल कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सी किताब की समरी पढ़ना चाहते हैं। यह किताब बताती है विचार की शक्ति को मजबूत इच्छाएं और निश्चित उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए। विश्वास एक गोंद है जो सबको साथ जोड़कर रखती है। हर एक उपलब्धि शुरू होती है प्रबल इच्छा से, अनऑर्गेनाइज्ड प्लान के बाद कल्पना से वास्तविकता में काम आती है। सफल व्यक्ति निश्चित निर्णय पर जल्दी पहुंचते हैं और अपने मन को धीरे बदलते हैं। हार का एक बड़ा कारण है परसिस्टेंस की कमी। आपको परसिस्टेंस की मदद चाहिए बड़ी ताकत और सफलता को पाने के लिए। डर एक स्टेट ऑफ माइंड है। यह नियंत्रण और दिशा पर निर्भर है। नेपोलियन हिल धन और समृद्धि प्राप्त करने में सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और दृढ़ता की शक्ति पर प्रमुख फैक्टर्स के रूप में जोर देते हैं। व्यावहारिक तकनीकों और प्रेरक कहानियों के साथ यह किताब व्यक्तिगत विकास के लिए एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। यह बाधाओं को दूर करने और इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स प्रदान करती है। चाहे आप एक एस्पायरिंग उद्यमी हों या व्यक्तिगत विकास की तलाश में हों, थिंक एंड ग्रो रिच आपकी क्षमता को अनलॉक करने और एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए ज्ञान का खजाना प्रदान करती है।